गाइस, तो आज हम 2024 के मोस्ट पॉपुलर एनिमे सोलो लेवलिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे एपिसोड 1 की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ पर हमें 3 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है और फिर हमें एक मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर कहता है कि कैप्टन, हमें उन पर अटैक करना चाहिए। फिर कैप्टन बोलता है, तुम जानते हो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे हथियार उन पर काम नहीं करते और ये सब बेकार है। अगर उन पर कोई अटैक कर सकता है तो वो सिर्फ हंटर हैं, सिर्फ हंटर ही उनसे निपट सकते हैं। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाई देता है, वहाँ पर एक आदमी भाग रहा होता है और कोई उसके पीछे होता है। फिर हमें एक जगह पर बहुत सारे हंटर दिखाई देते हैं, वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर उसी जगह पर बहुत बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ आकर के उन पर अटैक कर देती हैं, उन पर हमला कर देती हैं। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है, हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा, नहीं तो सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। फिर वो लोग सभी मिलकर चींटियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते। चींटियाँ उन पर भारी पड़ रही होती हैं और फिर वो उनमें से एक हंटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है, ये हमारे बस की बात नहीं है, इनसे सिर्फ हाई रैंक के हंटर ही निपट सकते हैं, हम नेचुरल रैंक के हंटर कुछ नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि चींटी जिस हंटर पर अटैक कर रही होती है उसे एक दूसरा हंटर आकर के बचा लेता है और उस पर हीलिंग मैजिक का उपयोग कर करके उसे ठीक कर देता है, उसके सभी घावों को भर देता है। फिर हम देखते हैं कि चींटी उन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन दूसरा हंटर उन्हें बचा लेता है और बोलता है, पीछे देखो। अब वो उससे बोलता है, उनको तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते क्या? और वो उनको उससे बोलता है कि मैं जानता था तुम मुझे आकर के बचा लोगे। फिर वहाँ पर एक और रेड हेयर वाला हंटर आ जाता है और वो दोनों मिलकर उन चींटियों को खत्म कर देते हैं। फिर वहाँ पर कई बड़ी बड़ी सफेद चींटियां आ जाती हैं और वो रेड हेयर वाला हंटर उनको से बोलता है, तुम अपना ध्यान रखना और इन सबों को ठीक करते रहना, हम उनसे निपट करके आते हैं। और फिर वो दोनों मिलकर के उन पर अटैक कर देते हैं। फिर रेड हेयर वाला हंटर एक टांग तोड़ लेता है और वो दोनों मिलकर के उसे खत्म कर देते हैं। फिर वहाँ पर कई बड़ी बड़ी चींटियां आ जाती हैं। फिर एक लाइटिंग अटैक करने वाला हंटर उससे बोलता है, ये लगता है इन सबको बुरा लग रहा है। और फिर रेड हेयर वाला हंटर बोलता है, अब आएगा ना मजा इन पर अटैक करने। फिर वो दोनों मिलकर उन चींटियों पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई देता है और वो बोलता है, काम करने का समय हो गया है। फिर हमें वहाँ पर कई हंटर्स दिखाई देते हैं और फिर उनमें से एक हंटर बोलता है, कमांडर हम तैयार हैं, और पर अटैक कर देता है, फायर अटैक। और वो सभी चिड़ियाँ जलने लग जाती हैं और कमांडर उन सभी हंटर से बोलता है, उन पर सभी मिलकर के अटैक कर दो, और वो सभी मिलकर उन पर अटैक। फिर हमें कहानी का प्लॉट बताया जाता है। 10 साल पहले हमारी दुनिया को दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले कई गेट दिखाई देते हैं, जिनके पीछे कई मॉन्स्टर थे जिन्हें जादुई दानव कहा जाता था। उन पर आम हथियार काम नहीं करते, पर जो लोग उनसे खुद को लड़ने के लिए काबिल बना पाए उन्हें हंटर्स कहा जाने लगा और उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया, जैसे S, A, B, C या E। हालांकि जब एक बार उनमें शक्तियां दिखने लग जाती हैं तो वो उससे ज्यादा शक्तियां नहीं बढ़ा सकते, चाहे जितनी मेहनत कर ले। और फिर कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और एक गेट दिखाया जाता है जहाँ पर कई लोग खड़े होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि कॉफी ले रहा होता है और फिर वहाँ पर दूसरा आदमी बोलता है, कैसे हो टिम? और फिर वो दूसरा आदमी से वो बोलता है, तुम तो काम छोड़ चुके थे ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर वो दूसरा आदमी बोलता है, मैं बाप बनने वाला हूँ इसीलिए। और फिर टिम उससे बोलता है, अगर रेड अच्छी रही तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। फिर वो आदमी बोलता है, मुझे काफी डर लग रहा है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी कि नहीं, ऐसे में पहले भी ज्यादा कुछ खास नहीं था। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उससे बोलते हैं, कैसे हो जिन्बू? और फिर वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे साथ काम कर करके अच्छा लगेगा। और फिर टिम उससे बोलता है, जिन्बू हम यहाँ पर हैं, ये कोई तोप है क्या? सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर टिम उससे बोलता है, ये तोप तो छोड़ो, छुरी भी नहीं है, हमारे आने के बाद ठीक ये आया था और इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है, क्योंकि जब ये एक बार ई रैंक के मिशन पर गया था तो ये अपनी पार्टी से अलग हो गया था और ये घायल हो गया था। फिर वो आदमी बोलता है, दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर नहीं, दुनिया के सबसे कमजोर हंटर। और टिम उसे बताता है कि ई रैंक की तहखाने के मामूली से लड़ाई में ये घायल हो गया था और हॉस्पिटल पहुंच गया था, जब से इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बोला जाता है। तो वो आदमी बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ये दुनिया का सबसे फिसड्डी हंटर है। तो फिर वो आदमी उससे बोलता है, अरे धीरे बोलो, धीरे, नहीं तो वो सुन लेगा। फिर जिन्बू बोलता है, अब का फायदा, अब तो मैंने सुन ही लिया है, ठीक ही तो है, ये सब लोग ठीक ही तो कह रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे कमजोर हंटर हूँ। फिर वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई देती है और उस जिन्बू से बोलती है, तुम्हें फिर से क्या हो गया, तुम्हें फिर से चोट लग? और फिर जिन्बू उससे बोलता है, कैसी हो जूही? और फिर जूही उससे बोलती है, बात मत बदलो। और फिर जिन्बू उससे बोलता है, वही हुआ जो हमेशा मेरे साथ होता है। और फिर जूही उससे बोलती है, मैंने सुना है तुम पिछले महीने भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? जिन्बू उससे बोलता है कि वहाँ पर सिर्फ मैं ही ई रैंक
का हंटर था, बाकी सब मुझसे हाई रैंक के हंटर थे। फिर जूही से बोलती है क्या वहाँ पर कोई हीलर नहीं था? जिनबू से बोलता है कि सभी हाई रैंक के हंटर थे, इसलिए किसी ने हीलर को ले जाना जरूरी नहीं समझा। फिर जूही से बोलती है वो लोग कितने सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। फिर जिनबू उससे बोलता है ये मेरी गलती है कि मैं सबसे कमजोर हूँ, इसमें उन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। फिर संग बोलता है लगता है वो लोग जा रहे हैं। फिर हमें वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है, वो बोलता है कि आज की डेट का मैं ही लीडर हूँ और मेरा नाम संग है। फिर हमें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, वो बोलते हैं कि अच्छी बात है, हमें गर्व होना चाहिए कि मिस्टर संग हमारे साथ है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और हम सभी में से सबसे ज्यादा काबिल भी हैं। मिस्टर संग बोलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर टीम जिनबू से बोलता है हमारे साथ ही रहना, कहीं घायल मत हो जाना। और फिर जिनबू बोलता है ठीक है। फिर वो सभी लोग दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और जूही जिनबू से बोलती है घबराओ मत, सब कुछ ठीक ही होगा। जिनबू अपनी हथियार की तरफ देख करके बोलती मेरे पास सिर्फ यही हथियार है, इसमें कोई जादू भी नहीं है और मेरे पास सिर्फ यही खरीदने के पैसे थे। और वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हमें हंटर एसोसिएशन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक आदमी कहता है कैसी रही मीटिंग चेयरमैन को। और फिर चेयरमैन को उसे बताता है कि तहखाना टूट गया है, फिर भी वो तहखाने में मिली चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं और ये हमारे लिए और हंटर एसोसिएशन के लिए जरूरी है, क्योंकि तहखाने में मिली चीजों से ही हम हंटर्स का घर चलता है, उन्हें बेचकर ही हमारा काम चलता है। और फिर वो बताता है कि मॉन्स्टर से मिली एसेंस स्टोन हमारे लिए हथियार बनाए जाते हैं और ये जो एसेंस स्टोन होते हैं ये काफी काम के होते हैं, लेकिन ये जो माना क्रिस्टल होते हैं ये सिर्फ तहखाने में ही पाए जाते हैं। और फिर से हमें तहखाना दिखाया जाता है जहाँ पे जिनको एक मॉन्स्टर को मार देता है और वो कहता है कि मैंने एक मॉन्स्टर मार दिया है। और फिर उस पर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है, वो गॉब्लिन को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू टूट जाता है और गॉब्लिन उसके पेट पर फिर से अटैक कर देता है और उसके पेट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। फिर वहां पर दूसरा हंटर आकर के उसे बचा लेता है और जूही बोलती है कि अपना ख्याल रखना। और वो दूसरा हंटर बोलता है कि मैं आगे जा रहा हूँ और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, तुम जिनबू का ख्याल रखना। और फिर जूही जिनबू से बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और वो उसे ठीक करने लग जाती है। हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि ये एसेंस स्टोन सिर्फ मॉन्स्टर से इकट्ठा किए जाते हैं जिनसे कई ताकतवर हथियार बनाए जाते हैं और कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो माना क्रिस्टल है ये सिर्फ तहखाने में ही पाए जाते हैं। और चेयरमैन को बोलता है कि ये जो माना क्रिस्टल है ये क्लीन एनर्जी का एक सोर्स है जो गर्मी, हवा, पानी और आग से कई ज्यादा कारगर है और ये फॉसिल फ्यूल से कहीं ज्यादा उपयोगी है, इससे हम क्लीन एनर्जी बना सकते हैं और गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल करके क्लीन एनर्जी बनाने का कोई रास्ता ढूंढ रही है। बोलता है कि आने वाला भविष्य हम हंटर्स के कंधों पर ही है और ये जिम्मेदारी हम हंटर्स की ही है। फिर हमें तहखाने का सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग मिलकर के तहखाने के राजा को मार देते हैं। फिर जूही जिनबू से बोलती तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना, जब देखो तुम अपने आप को चोट लगवा लेते हो, तुम्हारे पूरे शरीर में घाव हैं। और जिनबू उससे बोलता है सॉरी। और फिर लीडर बोलता है यहाँ पर बड़ा सारा सामान इकट्ठा तो कर लिया है ना। फिर टिम बोलता है कि हाँ जितना मिला है उतना तो इकट्ठा कर लिया है। फिर वो दूसरा आदमी बोलता है यहाँ पर तो ज्यादा कुछ भी नहीं मिला, पता नहीं क्या होगा। वो तो लगता है मिशन पूरा हो गया, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पर एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बोलता है कि मुझे एक नई जगह मिली है। फिर वो लोग सभी लोग जाकर के देखते हैं तो वो एक गुफा होती है बड़ी सी। और फिर टिम बोलता है ये हमारे लिए एक मौका है, हमें इसके अंदर जाना चाहिए। और फिर वो दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ हमें इसके अंदर जाना चाहिए, वैसे भी इस गुफा में मिली चीजों से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर वो लीडर बोलता है कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, आमतौर पर हंटर एसोसिएशन के आदेश का इंतजार करना चाहिए। और फिर टिम बोलता है कि जब तक तो वो नए हंटर्स आकर के सब कुछ लूट के चले जाएंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें अंदर जाना चाहिए, ये हमारे लिए एक मौका है, आखिरकार रूल्स तो तोड़ने के लिए यही बने होते हैं ना। तो फिर वो लीडर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो वोट से ही डिसाइड होगा कि अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो वो फिर वोट करवाते हैं, तो उसमें से आधे लोग हाँ करते हैं और आधे लोग ना करते हैं। और फिर लीडर जिनबू से बोलता है कि जिनबू सिर्फ तुम ही बचे हो, अब तुम बताओ कि अंदर जाना है कि नहीं। और जिनबू बोलता है कि हाँ। और फिर जिनबू अपने मन में ही सोच रहा होता है मेरे लिए तो ई रैंक का तहखाना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ये तो डी रैंक का तहखाना है। लेकिन वो बोलता है कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, माँ का इलाज कराना है और बहन की पढ़ाई भी, क्योंकि पिताजी का पता नहीं है वो कहाँ पर है। और वो हाँ कर देता है। हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक औरत अपने सामने खड़े आदमी से बोलती है कि अपना हाथ आगे बढ़ा और उस ब्लैक मैजिक क्रिस्टल पर रख दो। और फिर उसका माना चेक होने लग जाता है। फिर वो बाहर आकर कहती है कि अब नेक्स्ट आ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आप बी रैंक के हो, आपके साथ होना हमारे लिए खुशकिस्मती है। और फिर हमें वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हमने एक बी रैंक और एक सी रैंक के हंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। फिर वो दूसरा फोन पे आदमी बोलता है कि जो भी ज्यादा ताकतवर हो उससे ऑफर दे दो, ये मैटर नहीं करता कि वो लेडीज है कि जेंट, उन्हें बस ऑफर दे दो। फिर हमें हंटर एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाई देता है। वहाँ पर एक चोर एक औरत का पर्स छीन के भाग रहा होता है और फिर सामने हमें एक लड़की
खड़ी दिखाई देती है और फिर वो आदमी उससे बोलता है कि सामने से हट जा, तुझे मरने का शौक है क्या। फिर वो लड़की उछलकर उससे पर्स छीन लेती है और फिर वो दूसरी लड़की अगर बोलती है ये पर्स मेरा है, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और फिर सभी लोग उसे घेर करके खड़े हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, इसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, ये तो एस रैंक की हंटर है। और सभी लोग उसको घेर लेते हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे जाना होगा और वो जंप कर करके निकल जाती है। हत्या खाने का सीन दिखाया जाता है। वो लोग बोलते हैं पिछले हम 40 मिनट से चल रहे हैं लेकिन हम कहीं पर नहीं पहुंचे। और फिर वो लोग बोलते हैं कि राजा के मरने के 1 घंटे बाद भी तहखाना बंद नहीं होता, यानी कि हमारे पास अभी 20 मिनट और हैं। फिर चिन्बू जूही से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। फिर जूही से बोलती है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। और फिर जिन्बू उससे बोलता है कि मैंने तहखाने के अंदर आने के लिए यहाँ कर दिया इसी बात के लिए। फिर जूही उससे बोलती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और फिर जिन्बू उससे बोलता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। फिर जूही उससे बोलती है जानता है फिर भी मुझसे पूछ रहा है। फिर जूही उससे बोलती है तुम अपनी बेवकूफ़ियों से कब बचाओगे, अगर चोट जरा भी ऊपर लगती है तो तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं मैंने तुम्हारे घाव कितनी मुश्किल से भरे हैं, ऐसा लग रहा है कि चोट तुम्हारे दिमाग में लग गई है। जिन्बू उससे बोलता है शुक्रिया, तुम्हारे साथ होने की वजह से मेरी जान बच गई है। फिर हमें एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि दरवाजा आ गया। फिर उनमें से कुछ लोग बोलते हैं ये दरवाजा तो बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा। और फिर टिम बोलता है कि आखिरकार ये दरवाजा मिल ही गया। तो सभी लोग मिलकर के दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही चेयरमैन को कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम चेयरमैन को है। और वो उन लोगों से बात कर रहा होता है कि आप सभी लोग हंटर्स बनना चाहते हैं लेकिन आप सभी को अपना ख्याल रखना होगा। फिर हमें तहखाने का सीन दिखाया जाता है और वो सभी लोग तहखाने के अंदर आ जाते हैं और उनके तहखाने के अंदर आते ही और एक कर करके सभी मसाले चलने लग जाती हैं। और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं ये तहखाना तो बहुत ही मस्त चीज़ है, यहाँ आकर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तहखाने का एक अलग ही इन्वायरमेंट है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं और उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ इंस्ट्रूमेंट्स पे लिए हुई हैं। और फिर जिन्बू बोलता है कि ये वाली मूर्ति तो सबसे ज़्यादा बड़ी है। वो सभी लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मूर्ति तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। फिर उनमें से एक आदमी चिल्लाता है कि यहाँ पर कुछ लिखा है। कैप्टन सॉन्ग जाकर के देखता है कि वहाँ पर कुछ लिखा होता है और वो बोलता है कि प्राचीन लिपि में लिखा है क्या। और वो पढ़ना शुरू करता है मंदिर के जरूरी नियम, देवता का सम्मान करो, देवता की तारीफ करो और देवता की भक्ति करो। और फिर हमें जूही की आवाज़ आती है और जूही जिन्बू से बोलती है मैंने देखा कि उस मूर्ति की आंखें हिली। और फिर जिन्बू बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। लेकिन फिर हमें दिखाई देता है कि दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि मैंने मना किया था ना आने से, मैं पहले नहीं आना चाहता लेकिन तुम ही लोगों को आना था, तुम सभी लोग रखो अपना इनाम, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है उनमें से एक मूर्ति उस पर अटैक कर देती है और उसे बीच में से फाड़ कर रख देती है। और ये देख करके वो सभी लोग डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। फिर हमें दिखाई देता है कि मूर्ति की आंखें अचानक से हिलने लग जाती है और वो सभी लोग डर जाते हैं। और फिर जिन्बू अपने मन में सोच रहा होता है जो मरा है वो डी रैंक का हंटर था, मुझसे तो कहीं ज़्यादा ताकतवर, जब वो एक फार्म में ही मर गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। और फिर वो सबसे बड़ी मूर्ति की आंखें हिलने लग जाती हैं। लेकिन फिर जिन्बू अपने मन में सोचता है कि मैं पहले भी इन मुसीबतों में फंस चुका हूँ, पहले भी मैं अपने साथियों से अलग हो चुका था और हॉस्पिटलाइज हो चुका था और एक तहखाने में तो मैं भूल भुलैया में खो गया था और भूखा ही मरने वाला था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कौन सा है, कहाँ पर है, मैं हमेशा ही ऐसी मुसीबतों में फंस जाता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर समय अपना सही समय इंतजार करने में बिताता हूँ ताकि सही समय आने पर मैं हमला कर सकूँ। इसलिए मुझे पता है कि क्या करना है। और वो सभी लोगों को चिल्ला करके नीचे झुकने के लिए कहता है, लेकिन वो जैसे ही झुकने के लिए कहता है वो मूर्ति और वहाँ पर बहुत बड़ा अटैक कर देती है। फिर उनमें से एक आदमी जल करके राख हो जाता है और वो देख करके वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, अब हम लोग मरने वाले हैं, अब हम लोग बचेंगे नहीं। फिर जिन्बू बोलता है कि हम लोग सही में मरने वाले हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।